बड़ा माननीय हमारे दल के वरिष्ठ सांसद मोहम्मद भैया पीछे रहिएगा, पीछे भाई फोन साफ फोटो। अरे कैमरा वाइड यूज करो ना, पीछे करो कैमरा, पीछे करो। अरे कैमरे वाले तो टेली वाइड करो, उसी पर रख ले। अरे रुक भाई एक बार यार, विजुअल को खराब कर रहा। अरे जब उसी पर रख ले कोई नहीं यार, कैमरे वाले बात नहीं है ना यार। चलो हो गया। स्थापना दिवस है। आज के ही दिन 28 नवंबर 2000 ईस्वी को पार्टी की स्थापना हुई थी और हमारे बड़े भाई साहब जो पार्टी के संस्थापक भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत जोड़ते रहे, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से उपाधित किया है, आज हम लोग के बीच नहीं है। मैं आज उनका नमन करता हूँ, मैं उनका प्रणाम करता हूँ। आज यदि हमारे बीच रहते तो आज का कुछ माहौल अलग होता। देखिए, स्वर्गीय पासवान जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी और उनका मुख्य उद्देश्य था शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और जो हमारे महिलाओं का जो सम्मान था, वो ऊंची जाति के जो हमारे गरीब लोग थे, सबों को सामान्य कोटि में लाना, सबों को उचित न्याय देना, इसके तहत उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। उसी के तहत उन्होंने दलित सेना का भी स्थापना 1983 में किया था और आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि आज उनके अधूरे सपने को हम निश्चित रूप से हमारी ड्यूटी है, हमारे प्रत्येक जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि उनकी अधूरे सपनों को हम पूरा करें। और निश्चित रूप से मैं आपको वचन देता हूं कि हमारी पार्टी और हमारा जो सोच है, मैं निश्चित रूप से शोषित, दलित, गरीब, पिछड़ा, दलित जो हमारे भाई हैं, उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं, मैं उनके सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। यही हमारा उद्देश्य है और आप तमाम लोग साथियों से मेरा आग्रह है कि आज के बाद आप पार्टी के संगठन में दिल जान से लग जाए और पार्टी को देश के मानचित्र पर लाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। पहले तो मैं कहूँगा कि रामविलास पासवान जी अमर रहे, क्योंकि उनके जैसा नेता मैंने भारत में आज अपने जीवन में तो नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से वो काम करते थे, उनकी एक आदत थी। क्योंकि मैं उनके साथ बहुत दिनों तक रहा, मैं सलाहकार समिति मेंबर भी रहा, तो मेरे को बहुत करीब से देखा। और उनका
ये जो नेचर था कि लोगों को इकट्ठे हॉल में बुलाकर मिलना, उस टाइम ना कोई पीए होते थे, ना कोई बॉडीगार्ड होते थे, ना उसको जान की चिंता होती थी, ना उसको चिंता एक ही होती थी कि शोषित, पीड़ित, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण सभी को लेकर चलने का। इसलिए उनके पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी में सभी जात के लोग मिलते थे, सभी के जाति के लोग रहते थे। और उस पर मैं आपको बता दूं, उन्हीं पर था कि मैं एक बात बता दूं, वो अक्सर कहते थे और वहीं से मैं एक बात उठाया कि कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खा जाती है खुद ही फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। मैं इसलिए ये कहा क्योंकि माननीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि जो कार्यकर्ता है, सच्चा कार्यकर्ता कभी भी नेता से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, नेता सच्चे कार्यकर्ता को खुद ही पहचान जाते हैं। तो आपका जो सवाल था, मैं सवाल पे आता हूँ। आज लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां जन्मदिन है, मतलब स्थापना दिवस है, और आज हमारे बीच में हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी कर्मठता है, उनका मार्गदर्शन है, उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनका सिद्धांत है, उनका जितना भी मार्गदर्शन है उसको अपनाने का काम आज केंद्रीय मंत्री जो है पशुपति नाथ पारस जी, उन्होंने अपनाया है। क्योंकि वो साये के तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ रहते थे और उनके आज्ञा के बिना, आपको मैं कह दूं, जैसे रामायण में मतलब मैं प्रभु कहता हूँ, प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण, तो उसी तरह रामविलास पासवान जी के साथ पशुपति पारस जी लक्ष्मण की तरह थे, कभी भी अशिष्टाचार नहीं किए। कोई भी कार्यकर्ता आपको नहीं कह सकता कि जब तक रामविलास पासवान जी थे तो पशुपति पारस जी ने अपना जिद या यह कहा हो कि मेरा भाई नेता तो मैं कोई भी फैसला ले लूँ। वो जो भी फैसला लेते थे तो उनसे पूछ के लेते थे। आज यह बागडोर उनके हाथ में है और देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कैबिनेट में वो उनके साथी हैं, मंत्री हैं। और आपको मैं बता दूं, आज जिस तरह से ये जो देख रहे ढोल नगारे, ये ढोल नगारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये ढोल नगारे जो बजा रहे हैं ना, वो अपनी खुशी से बजा रहे हैं, उनको खुशी। और मैं भी आपको जो बाइट दे रहा हूँ तो दिल से दे रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब उनकी जो कार्यनीति है, जो रामविलास पासवान जी की कार्यनीति को अपनाया है, आप यह कह लीजिए कि छाया है। सर एक छोटा सा सवाल है कि अगले 10 साल के लिए पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है, किस सर इससे पहले एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी ने मांग की है कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मांग तो तमाम कार्यकर्ता का, देश के शोषित, पीड़ित, दलित, जिनके लिए रामविलास पासवान जी आधी रात को भी खुद अपने से टेलीफोन लगा के उनके जो भी वर्क होते थे उसके लिए करते थे, उनकी मांग है। पार्टी को तो छोड़िए, देश की तमाम लोगों की मांग, आपकी देश के किसी भी जनता से पूछिए, और जैसे भी आप बोलेंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो उनके भी मुख से यही निकलेगा कि उनके जैसा नेता नहीं देखे, और इसलिए उनको क्या मिलना चाहिए, देश रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए, भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। और यह मांग तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, पार्टी के तमाम सांसद कर रहे हैं, पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी कर रहे हैं, तमाम विंग के एक सदस्य कर रहे हैं। और मैं भी आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं फ्रेंड, वो क्या कहते थे कि रामविलास पासवान, आपने उसका बाइट नहीं देखा, मीडिया को भी कहते थे ना कि मैंने अपना एक साथी खोया, एक ऐसा साथी जिनके रहने से मेरे मंत्रालय की शोभा बढ़ती थी। तो आप यह बात समझिए कि उसको देश रत्न पुरस्कार मिलना ही चाहिए, भारत रत्न पुरस्कार मिलना ही चाहिए। अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया, लेकिन उतने से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये मांग पूरे देश की है और पूरे देश की तरफ से मैं भी आप लोग के माध्यम से यह मांग मांगता हूँ, कहता हूँ कि अभी लम्ब उनको आप पारितोषिक कीजिए। प्रधानमंत्री जी आपकी